स्टूडेंट, मैं ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए आरडब्ल्यूए की बुक का सॉल्यूशन जिसका नाम है गागर में सागर। इसका चैप्टर 10 हम करेंगे बच्चे। कौन सा चैप्टर 10 करेंगे? जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। अब इस चैप्टर से कम 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इट मीन्स 4 नंबर आपके पक्के हैं। 4 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो इसको कॉपी पेन लेकर के बढ़िया से आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम जान लें। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, उनका नाम जानेंगे। इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि युद्ध करने से पहले जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनको चलाना आना चाहिए, तभी हम युद्ध कर सकते हैं। तो बच्चे बेसिक की अगर मैं बात करूं, पी से डिनोट करते हैं। पी फॉर प्रिंसिपल कह लो या प्राइस कह लो, इसका मतलब होता है मूलधन। इसको पी से डिनोट किया जाएगा, ये चीज याद रखिएगा आप। अब दूसरी चीज क्या होती है इसमें? दूसरी चीज दर होती है जिसको आर से डिनोट करते हैं। आर फॉर रेट होती है, रेट को दर बोलेंगे, ठीक है दोस्त। तीसरी चीज क्या होती है? टाइम, जिसको टी से डिनोट करते हैं। टाइम मीन्स होता है समय बच्चे, ठीक है। चौथी चीज क्या होती है यहाँ पे? अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो एसआई, इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, याद रखना। यहां से ये भी आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे क्या मिलेगा बच्चे? अमाउंट, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ए फॉर अमाउंट होता है और अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। और क्या मिलेगा? मिश्र धन आएगा कैसे? तो वो देखना, जब मूलधन में जब P प्लस ए, P प्लस एस आई, यानी मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? मिश्र धन मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 200 रुपये मैंने किसी को दिया और 220 रुपये उसने मुझे लौटाया, तो जो 220 है वो आपका मिश्र धन है। अब आप कहोगे सर ब्याज क्या है इसमें? तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला है वही ब्याज है, ठीक है। अगर ब्याज निकालना है एसआई बराबर आप पूछोगे तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। आप मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन घटा देना, ठीक है। मिश्र धन में से मूलधन घटा देना, आपको क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें काम देंगी अभी बच्चे आगे इस चैप्टर में। बिल्कुल इन्हीं का रोल है, पूरा इन्हीं का खेल है बच्चे। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते, इसमें कुछ रटने वाली जैसी चीजें नहीं। अब कुछ सूत्रों की बात कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, आप सबको पता है कि एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप लिखेंगे क्या? पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन में 100। जहां पर P आपको मैंने बता ही दिया है, P फॉर प्रिंसिपल इट मीन्स मूलधन, R फॉर रेट इट मीन्स दर और T फॉर टाइम इट मीन्स समय बटे 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यह एक फॉर्मूला तो है, बेसिक फॉर्मूला, लेकिन इसी पर टोटल फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो खुद ब खुद। तो बच्चे कैसे क्रिएट होगा वो देख लो। अब अगर आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 है, तो आप अगर मूलधन आपसे पूछ ले, अगर आपसे पी पूछ ले, पी फॉर प्रिंसिपल पूछ ले, तो ये चीज इधर आ गई तो एस आई यहाँ पर आ जाएगा। एस आई देखिए, पी यहाँ से हट गया तो एस आई यहाँ आ जाएगा, यानी पी इज इक्वल टू एस आई इंटू क्या हो जाएगा आपका? दर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा तो एस आई इंटू 100 और बटे में क्या हो जाएगा बच्चे? दर गुणे समय, यानी आर इंटू टी। ये आपका क्या हो जाएगा? ये मूलधन का हो जाएगा आपका सूत्र। कैसे हो गया वो देखिए, हमने यहाँ से P हटाया, ये P हटाया तो SI आपका यहाँ आ गया और ये चीजें ऊपर से नीचे आ गई पलट के, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर R आपसे पूछ ले, दर पूछ ले, तो देखो दर मैंने यहाँ से इस जगह से मैंने इधर किया दर, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे SI और इंटू में 100 और बटे में
आर देखिए मूलधन, यहां से यहां आर की जगह मूलधन आ जाएगा, तो यहाँ पे मूलधन यानी पी और इनटू में आपका क्या हो जाएगा समय यानी टी। ये हो गया दर। अब देखिए जब भी क्वेश्चन दर निकालने को कहेगा तो आपको चार चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तीन चीजें, 100 तो रहेगा ही। तीन चीजें क्या? एक सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, एक मूलधन पता होना चाहिए, या एक टाइम पता होना चाहिए। तब आप रेट आराम से निकाल पाओगे। ठीक है बच्चे। अगर मैं यहाँ से समय की बात पूछ लूं, टी बराबर पूछ ले यानी टाइम पूछ ले, तो यहाँ से देखिए टी मैंने हटाया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो आपका साधारण ब्याज और इनटू में क्या हो जाएगा? 100 और बटे यहाँ पी और इनटू में देखिए आर को मैंने इधर भेजा था टी को, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला? समय का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले इसमें मदद करेंगे, लेकिन बच्चे मैं जहां तक कोशिश करता हूं विदाउट फॉर्मूला बताऊं सवाल को बिल्कुल देसी तरीके से। उसमें कहीं कहीं केवल फॉर्मूला यूज होगा, बाकी फॉर्मूले पर हम ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे। बाकी आपके नॉलेज के लिए मैंने ये सारी चीजें बता दी ताकि आप इस पे भी कर पाओ। तो हर सवाल को करने के बच्चे एक से दो तरीके होंगे। ठीक है, एक बेसिक तरीका बाई फॉर्मूला और एक वैसे भी आप नॉर्मली कर सकते हैं बाई ट्रिक या उसे कुछ भी कह लो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि 2000 पर 6.75% की वार्षिक दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक का ब्याज क्या है? बच्चे कभी भी याद रखना, जब ऐसे दिनों में ब्याज देगा ना, जब दिनों में ब्याज देगा, पूरा साल तो है नहीं ना, पूरा 2-4 महीने भी है, तो जब दिनों में ब्याज देगा तो 99.9% वो ब्याज 73 दिन का होगा। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी दिनों में ब्याज आएगा तो 99.9% 73 दिन होगा। अब 73 दिन का क्यों देता है? क्योंकि 73 से 365 कट जाता है आसानी से, और कुछ देगा ही नहीं वो। तो बच्चे यहाँ से बिना पढ़े आप देखो ये 73 दिन का ब्याज है, तो डायरेक्ट आप क्या कह सकते हो? 73 को अगर मैं साल बनाऊं, अगर बच्चे मैं 73 को साल बनाऊं तो साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 73 बटे 365। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 73 एकम 73 और 73 पंजे 365, यानी ये 1/5 साल है। इसको मैं 1/5 साल लिख सकता हूँ। अब टाइम आपका 1/5 साल आ गया। अब फॉर्मूला लगा लो या मत लगाओ, चलो लगा ही लो। देखो क्या है सर, 2000 का ब्याज, 2000 का मूलधन था और इनटू रेट क्या थी? 6.75% थी, और इनटू में दर क्या थी? तो दर आपकी, इनटू में दर तो लिख लिया, इनटू में समय क्या है? 1/5 है, और बटे में क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। ये 100 आप यहाँ लिख दो बस। इसी को हल कर लो दोस्त। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया। और क्या करोगे? 5 से इस 20 को काट लो एक ही बार में। एक 2 जीरो और आएगा ना, ये देखिए 2 जीरो और आएगा। कैसे? जब ये दशमलव रिमूव करोगे तो नीचे 2 जीरो और यानी 100 और आएगा। अब देखिए 20 एकम 20, 20 पंजे 100, अब 5 और गुड़े 5 हो गया। 25 से इसको काट लो 675 को, तो 25 से जब काटोगे तो 25 दूनी 50, बचा कितना? 50 10 60 175 बचा, 25 7 175, यानी ये आपके सवाल का जवाब हो गया 27। यहाँ से जो ब्याज आएगा बच्चे वो 27 रुपए का आएगा। कर लोगे ना? देखो केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, बाकी नहीं कुछ होगा, और कैलकुलेशन नहीं देगा तो फिर सवाल रह ही क्या जाएगा? थोड़ी बहुत तो करना पड़ेगा आपको। देखो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है बच्चे? कितने समय में 3000 रुपए की धनराशि 12% की साधारण ब्याज की दर पर 1080 रुपए ब्याज कमाएगी? अब देखिए एक इसका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है आप समझो। यहां से 3 है, जीरो को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है। अगर अब की 3 रुपए मिला तो अगली साल भी 3 मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी 3 मिलेगा। मतलब जितने साल भी कमाओगे आप 3 मिलता रहेगा। और यहाँ पर 12% का ब्याज है तो हर साल 12 मिलेगा। अब बच्चे ध्यान से समझो, 12 का गुणा हमने 3 में कर दिया तो 12 तिया 36 मिल गया। 12 तिया 36 मिल गया एक साल में। अगर एक साल में 36 मिल गया तो 108 लाना है, क्योंकि जीरो तो हमने लिया नहीं है अभी। 108 लाना है। अब 36 का गुणा किसमें हो कि 108 आ जाए? तो बच्चा भी बता देगा सर 3 का गुणा करेंगे
तो 108 आ जाएगा, 36 3 108 होता है। तो मिला जुला करके जिससे गुणा किया वही टाइम है। तो किससे गुणा किया? 3 से, तो 3 साल लगेंगे। छोटा था ना सवाल। अब आप कहोगे सर मैनुअली तरीके से बताओ, तो ये देखो पहला तरीका था, अब तरीका नंबर 2, मेथड 2 देख लो भैया। मेथड 2 देखो, 3000 रुपए की धनराशि थी, तो आप सबको पता है, क्या पता है भैया? PRT अपॉन 100 पता है, साधारण ब्याज। तो यहाँ देखो 3000 रुपए की धनराशि थी, इंटू रेट कितनी थी? 12%, इंटू टाइम हमसे पूछा है, तो टी और बटे में बच्चा क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा आपका 1000, अरे बटे में 100, और बराबर में क्या हो जाएगा? 1080। यही तो था। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहां से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 12 तिया कितना होता है? 36। 36 से 108 को काटोगे तो 3 बार, तो टी बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। आप ऐसे भी जा सकते हैं वैसे, लेकिन मुझे करना होता तो मैंने 12 गुणे 3 देख लिया, 36 आ रहा है। अब 36 को 108 बनाना था तो मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करता, और सवाल देख के पता चल जाता कि हाँ टाइम जो है वो 3 साल लगा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है बच्चे? एक्स की धनराशि 3 वर्ष में 10,483 हो जाती है और 7 वर्ष में 12,727 हो जाती है। हो जाती का मतलब क्या है? कोई राशि है उसमें ब्याज इंक्लूड हुआ तो वो मिश्र धन बन गया, तब वो बढ़ रहा है। हो जाती है मतलब मिश्र धन हो जाती है। समान वार्षिक ब्याज की दर हो तो एक्स का मान क्या है, यानी आपसे वो राशि पूछी है। एक चीज बताओ बच्चे, 7 साल में, तो सबसे पहले बड़ा ईयर लिखोगे 7 साल में। 7 साल में कितनी बनी? तो आप कहोगे 7 साल में बनी है 12,727, ये बनी है। और 3 साल में, 3 साल में कितनी बनी है? तो आप कहोगे 10,483 रुपया बनी है। ठीक है दोस्त। अब साल का अंतर मैं लूं तो 7 में से 3 जाएगा 4 साल, तो 4 साल में अगर रुपए का अंतर लूं तो यहाँ पे 4, और यहाँ पर 12 में से 8 जाए 4, और यहाँ पर बच्चे क्या 6 में से 4 जाए 2, और यहाँ पर 2। 4 साल में ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे 2244 रुपया। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 4 से इसको काट दो, 4 पंजे 20, बचा कितना? 2, 4 छिंग 24, 4 एकम 4। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा दोस्त? तो 561 रुपया मिलेगा। अब 1 साल में अगर ब्याज 561 मिलेगा लाला, तो यहाँ पर 3 साल का ब्याज भी तो इंक्लूड है इस अमाउंट में। तो अगर इसमें से मैं 3 साल का ब्याज माइनस कर लूंगा तो मैं मूलधन तक पहुंच जाऊंगा। तो 561 गुणे 3 कर लो। अब 561 तिया कितना होता? देखो 500 तिया 15 हो गया, 1500, और 61 तिया कितना हो गया? तो आप कहोगे 183 हो गया। भैया 60 तिया 180 होता, तो 61 तिया 183। अब 1500 में 183 जोड़ोगे तो यहाँ 1683 जो है ये 3 महीने का क्या हो गया? ब्याज हो गया। अगर मैं इसको 1683 इसमें से घटा लूं तो देखो 3 में से 3 जाए 0, 8 में से 8 जाए 0, 14 में से 6 जाए 8, और 9 में से 1 जाए 8। यानी प्रिंसिपल मुझे मिल गया कितना? प्रिंसिपल मुझे मिल गया बच्चे 8800। जब प्रिंसिपल मेरा 8800 है और 1 साल का ब्याज भी मुझे पता है कितना है, 561 रुपए है, तो मुझसे क्या पूछा है? 8800 ही तो पूछा है मेरे, हमसे कुछ पूछा ही नहीं, 8800 पूछा, यानी प्रिंसिपल ही पूछा है। तो बच्चे बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है दोस्त? कहता है कि एक्स धनराशि 8.5% वार्षिक, थोड़ा सा फेड दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि एक्स धनराशि 8.5% वार्षिक ब्याज की दर पे 12 वर्ष का साधारण ब्याज तथा उसी राशि पर समान दर से 4/4/5 वर्ष के मिश्रधन का अंतर कितना है? 3298 है। तब x का मान कितना है? बच्चे ध्यान से समझो,
आप सबको पता है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। तो दोस्त अगर मैं 12 वर्ष का साधारण ब्याज निकालूं 8.5% की दर से, तो एक साल में बच्चे मिलेगा 12, क्योंकि 12 है रेट। तो यहाँ पर 8.5 साल में मिलेगा 8.5 गुना ज्यादा। तो यहाँ पर मैं गुणा कर लूंगा, 12 वट्ठे 96 और 12 का आधा 6, 96 में 6 जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पर ब्याज 102 रुपए का मिलेगा। मुझे यहाँ पर 12% की दर से 8.5 साल में 102 रुपए का ब्याज मिल गया। आगे इन्होंने बोला है कि समान ब्याज दर से 4/4 वर्ष का मिश्रधन का मतलब इसमें अमाउंट भी इंक्लूड होगा और राशि तो इंक्लूड होगी ही होगी। तो बच्चे क्या करोगे, सबसे पहले देखो, अगर मैं 8.5% की दर से निकालूं कितने का, 4/4/5, तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 4 24/5 का। अगर मैं इतने का देखूं यहाँ पर ब्याज, तो कितना मिल गया बच्चे, देखो 5 से काटूंगा इसको 1.7 बार में कटेगा, और 1.7 का गुणा कर लूंगा मैं किसमें, 24 में। तो 24 सत्ते होता है बच्चे 168 के 8, कैरी गया कितना, 16, 24 एक कम 24 और 16 40, तो यहाँ 40 रुपया 80 पैसे का ब्याज मिल गया। अब एक चीज बताओ, अगर इस ब्याज को मुझे मिश्रधन बनाना है तो 100 की राशि थी, कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है, 100 रुपए की राशि थी और 40/8 का ब्याज मिला है 40/80 का, तो जो मिश्रधन हो जाएगा, जो अमाउंट हो जाएगा वो ब्याज प्लस मिश्रधन, यानी 100 और प्लस कितना 40.8। तो अमाउंट बच्चे कितना हो गया, 140.8। ये हमारे अनुसार क्या हो गया बच्चे, ब्याज हो गया। ये हमारे अनुसार मिश्रधन हो गया। अब सवाल ने कहा है कि ये 12 साल का ब्याज और उसका मिश्रधन, इस समय में उसका मिश्रधन, दोनों का अंतर हमें दिया है। तो बच्चे दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर दिया है कितना, तो 3298 दिया। हमारे अनुसार अंतर कितना है, अगर 140 रुपए 80 पैसे में से 102 रुपए घटाओगे तो बच्चे 38 रुपए 80 पैसे बचेंगे। हमारे अनुसार अंतर इतना है। अब इसका मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो आप कहोगे 3298 दिया है। ये वैल्यू बराबर है किसके, बस 3298 के। देखो ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, काटा पीटी कर लो दोस्त। अब यहां से अगर आप काटा पीटी करोगे, 4 से पहले इसको काट लो, 4 से काटोगे 4 9 36, बचा 2, 4 7 28, 4 से इसको काटोगे 4 8 32, बचा कितना बच्चे 9, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ये 97 से कट गया 8245 बार में। आप सबको पता है जब 7 से हम 5 को काटेंगे, यहाँ यूनिट डिजिट 7 है और यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, तो 7 के पहाड़े में 5 बार में ही 5 आता है। 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट 5 कब आता है, जब हम 5 से गुणा करते हैं। तो जो भी अंक होगा 0 से पहले वाला वो 5 होगा आंसर का। तो 0 से पहले वाला यहाँ देखिए 4 है, मतलब ये गलत। 0 से पहले वाला यहाँ 5 है, तो ये सही हो सकता है। और ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, यहाँ 0 से पहले 0 है, ये भी गलत, यहाँ 0 से पहले 8 है, ये भी गलत। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा आंसर आ गया बच्चे 8500। ठीक है, कर लोगे। इसी तरह से सवाल को जाना, वहां गुणा करने और भाग करने नहीं बैठ जाना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है दोस्त, कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है और 8 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। दर आपको बतानी है। मैंने आपसे क्या कहा था, दर निकालना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको साधारण ब्याज पता होना चाहिए, प्लस मूलधन पता होना चाहिए, प्लस टाइम पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखिए 8 साल में कितनी बनती है, 8 साल में दोस्त बनती है कितनी, तो आप कहोगे 40,280 रुपये बन जाती है। और यहाँ से 3 साल में कितनी बनती है, तो आप कहोगे 26,000
26,980 बनती है। अब यहाँ से अगर मैं इन वर्षों में अंतर देखूं तो 5 साल का है। 5 साल में कितनी बनी? 0 0, और यहाँ से 9 में से 2 जाए 7, ठीक है, और 6 में से 0 जाए 6, और यहाँ से बचा कितना? अच्छा गलत हो रहा क्या? ऊपर वाले में से घटाना ना। देखिए 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ पर बचा बच्चे क्या? 9, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ बचा आपका कितना? 3, 3 में से 2 जाएगा 13,300 बनती है 5 साल में। तो अगर 5 साल में 13,300 का ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 5 से इसको डिवाइड कर लो। 5 से करोगे तो 5 दूनी 10 हो गया बच्चे, 3 बचा, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, और यहाँ पर 1 0, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो गया लाला? तो 2660 रुपए। अब 1 साल का ब्याज 2660 है, तो इस 3 साल में 3 साल का ब्याज भी इंक्लूड होके राशि इतनी बनी होगी। तो 3 से इसको गुणा कर लो, तो 3 साल का 3, 3 गुना ज्यादा। तो देखिए 3 शून्य शून्य, 3 छिंग 18 के 8, कैरी गया 1, 3 छिंग 18 1 19, कैरी गया आपका कुछ नहीं, कैरी गया 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 3 साल का ब्याज दोस्त कितना होगा? तो आप कहोगे 7980 रुपए होगा। अब ये 3 साल का जो ब्याज है 7980, ये इसमें फालतू है, तो इसमें से मैं 7980 क्या कर लूंगा? घटा लूंगा, तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा। तो देखिए लास्ट में तीनों जीरो आ जाएगा क्योंकि वही सेम डिजिट है, 980 है, और 26 में से 7 घटेगा तो 19 आ जाएगा, यानी मूलधन आपका कितना आ गया? 19,000। मूलधन आपका कितना आ गया लाला? 19,000। अब हमें पता है दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? साधारण ब्याज चाहिए 1 साल का, और मूलधन चाहिए, और टाइम चाहिए। तीनों चीजें हमें मिल गई हैं, तो दर आसानी से निकल जाएगी। कैसे बच्चे? कितने का ब्याज मिला? 2660 रुपए का, 2660 का। किस पर मिला? 19,000 पे। और दर बनाना है तो 100 से उठा कर लो। देखो ये ऊपर 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो है, खत्म। 19 से काटो, 19 एकम 19, बचा 7, 7 6 मिल के 76, 19 चौक 76, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी परसेंट है? 14% है। कर लोगे ना? आसान सवाल था। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है दोस्त? कहता है कि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 17,925 और 7 वर्ष में 21,825 हो जाती है, तो रुपए 18,500 की धनराशि 4 सही 2/5 वर्षों में पहले की दोगुनी ब्याज दर पर कितना ब्याज देगी? कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो 7 वर्ष में कितनी होती है दोस्त? 7 वर्ष में कितनी होती है? तो आप कहोगे 21,825 हो जाती है, ये हो जाती है 7 वर्ष में। और 3 वर्ष में कितनी होती है? तो आप कहोगे 3 वर्ष में हो जाती है 17,925 रुपए, ये हो जाती है। तो अगर मैं वर्षों में अंतर देखूं तो 4 साल आया। अगर मैं रुपए में अंतर देखूं दोस्त तो यहाँ से 9, और यहाँ से आपका 4 साल में 3900 रुपए का ब्याज मिला है। अगर 4 साल में 3900 का मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा? इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 36 बच्चे, बचा 3 30 हो गया, 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20। 1 साल में 975 रुपए का क्या मिला होगा? ब्याज मिला होगा। अगर 1 साल में 975 का मिला होगा तो 3 साल में राशि 17,925 बन रही थी, इसमें 3 साल का ब्याज भी इंक्लूड होगा, तो इसको 3 से हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 75 तिया 225 होता है, 9 तिया 27 होता है, तो 2700 में 225 जोड़ोगे यानी 2925। 3 साल का ब्याज जो होगा बच्चे वो 2925 होगा। अब 3 साल का ब्याज इसमें से मैं घटा दूंगा 2925, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। तो देखिए 925 लास्ट में है ही, तो यहाँ से 3 जीरो तो आने ही आने हैं, और 17 में से अगर आपका 2 जाएगा तो 15, यानी हमारा जो मूलधन रहा होगा बच्चे वो 15,000 रुपए रहा होगा। आपने मूलधन निकाल लिया। अब क्या है? मूलधन निकल गया 15,000, ठीक है। तो यहाँ से
रेट आप निकाल लोगे कैसे, 1 साल का ब्याज मिल गया, 1 साल का मूलधन मतलब मूलधन मिल गया, तो रेट कैसे निकल जाएगा, ध्यान से देखिए। 975 रुपए का ब्याज मिलता है, किस पर, 15,000 पर, और इनटू में कर देंगे 100, रेट यहां से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से काटो इसको, 25 से काटोगे तो 25 छिंग 150 होता है, और 25 से इसको काटोगे तो 25 तिया 75, और 25 नवा में 225, 6 से इसको काटोगे तो 6 छिंग 36 और 6 पंजे 30, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बच्चे है वो 6.5% है, जो अभी यूज हुई थी, जो अभी लगी हुई थी। लेकिन इन्होंने अब कहा है कि 4/2/5 वर्षों में पहले की दोगुनी ब्याज दर पर, यानी 6.5 पहले लगी हुई थी, अब इसकी दोगुनी लगेगी, तो कितनी लगेगी, 6.5 दूनी 13%। अब 13% लगा करके आपको बताना है इतने समय में ब्याज कितना मिलेगा। तो कोई नहीं, फॉर्मूला अप्लाई कर लो दोस्त, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। देखो कैसे, यहां से अगर मैं बात करूं PRT होता है, तो मूलधन कितना है, 18,500 है, और इनटू में R कितना है, 13% है, इनटू में समय उतने ही समय बोला है, अच्छा समय दिया है 4 सही 5 दूनी 5 चौक 20, तो 22/5 समय है 22/5, ठीक है बच्चे। और यहाँ इनटू में क्या है, 100 है, यहाँ आपका क्या है, 100 है। अब देखो बराबर में 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है, और कुछ काटोगे, 5 से काटोगे 185, 37 पंजे 185, बस। अब एक बच्चा क्या करेगा, यहाँ गुणा करने बैठ जाएगा, मैं नहीं करूंगा, देखो मैं यूनिट डिजिट से जाऊंगा, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा बच्चे, 2 आएगा, और यूनिट डिजिट आंसर में 2 ना तो इसमें है ना तो इसमें है, केवल इसमें है, तो कितना आ गया, 10,582, 10,582 रुपये, यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है दोस्त, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मूलधन जो है 5 वर्षों में, तो यहां से अगर मैं मूलधन को 100 मान लूं, तो जो ब्याज बन रहा है वो 20% बन जा रहा है, कितने साल में बच्चे, 5 साल में। ये 20 बना है, 5 साल लग गया है, ठीक है, तो कितना, 1 साल में कितना बन रहा होगा, 5 चौक 20, 4 यूनिट बन रहा होगा, 1 साल में बच्चे 4 यूनिट बन रहा होगा। तो इसने कहा है कि मूलधन के बराबर कितना समय लेगा, तो अब 4 को बच्चा 100 अगर बनाना है, क्योंकि मूलधन तो हमारा 100 यूनिट था, अगर 4 को 100 बनाना है तो किससे गुणा करोगे, आप कहोगे 25 से, तो बच्चे 25 वर्ष लग जाएंगे मूलधन के बराबर बनने में। तो यहां पर देखिए कहां पर है, सी ऑप्शन, कर लोगे ना। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 8 क्या कहता है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक दर कितनी है। कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए, 8 वर्ष 6 महीने का मतलब 8.5 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मान लीजिए 100 रुपए राशि रही होगी, ठीक है, दोगुनी बन गई मतलब 200 बन गई, कितने का ब्याज मिला यहां से, तो आप कहेंगे यहां से 100 रुपए का ब्याज मिला, 100 यूनिट का मिला, कितने साल में मिला बच्चे, 8.5 साल में, तो 8.5 से इसको डिवाइड कर लो, वही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अब बच्चे यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो चला जाएगा, 5 से इसको काटूंगा तो ये 17 बार कटेगा, 5 से इसको काटूंगा तो ये 200 बार कटेगा। अब 200/17 को हल करोगे तो 17 एकम 17 बच्चा, बचा कितना, 3 30, फिर से 17 एकम 17 बचा कितना, 13 130, दशमलव में जब 17 से 130 में ले जाओगे तो 17 सत्ते 119, बचा 11 110, 17 6 102, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 11.76%। कहां पर है बच्चे, सी ऑप्शन में, कर लोगे। चलो
अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9 क्या कहता है दोस्त, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, तो 24 वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पे वह स्वयं की कितना गुना हो जाएगी। बच्चे ध्यान से समझिए, स्वयं की 5 गुना हो जाती है, यानी अगर राशि एक है, अगर राशि एक है तो 5 बन गई बच्चे, कितना बन गई, 5 बन गई। अब यहां से कितने साल लगे हैं, कितना बढ़ी है, तो आप कहोगे 4 प्लस हुई है, 4 प्लस हुई है, यानी 1 रुपए का मूलधन था, 4 का ब्याज मिल गया, तो मिश्रधन कितना बन गया, मिश्रधन 5 रुपए बन गया। कितने साल लगे दोस्त यहाँ पे, 8 साल लगे, कितने का, 4 का ब्याज कमाने में, तो 8 साल लगे। अब कह रहा कि 24 साल में कितना, तो 24 साल लगेंगे बच्चे, 8 का कितना गुना है, तो आप कहोगे 3 गुना है, तो ब्याज हमें 3 गुना ज्यादा प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 ब्याज मिल रहा था, तो 4 3 अब कितना मिलने लगेगा, 12 मिलेगा, यानी प्लस 12 मिलेगा। ठीक है, तो 1 रुपए का मूलधन था, प्लस 12 ब्याज मिल गया, तो मिश्रधन कितना बनेगा, 13 बन जाएगा। मिश्रधन कितना बनेगा, 13, यानी राशि 1 से क्या बन गई, 13 बन गई। सर कितना गुना हो गया, तो आप कहोगे यहाँ पर 13 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 13 गुना हो गया, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे ना। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10 क्या कहता है। ठीक है, कह रहा किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि का 64/81 है, वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, यानी जितने साल लगे हैं उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो यहाँ पर आर बराबर क्या होता है, यहाँ पे आर इज इक्वल टू होता है 10, और इनटू में रूट में होता है बच्चे m/n होता है। अब m क्या है, m आपका ये वाली वैल्यू है जो ये गिवन है, ये m/n है, तो यहीं पर रख देंगे 10, इंटू में रूट में क्या है बच्चे, रूट में आपका है 64/81। ये लीजिए, जब इसको हल करोगे दोस्त तो आपको 10 गुणे 64 का वर्गमूल लोगे तो 8 आ जाएगा, और बटे ये आ जाएगा 9, तो यहाँ से 80 बटे क्या आ गया, 9 आ गया। इसको जब हल करोगे तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, ये आता रहेगा, कितना आ जाएगा 8.88, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। कर लोगे। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है दोस्त, 500 की धनराशि है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 580 हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज की दर पे कितने वर्ष में 650 की धनराशि 858 हो जाएगी। बच्चे एक चीज बताओ, यहां से 500 रुपए आपका मूलधन था, 2 साल में बन कितना गया, 580, तो ब्याज कितने का मिला, 80 रुपए का। अगर 2 साल में बच्चे 80 रुपए का ब्याज मिला है, तो 1 साल में ब्याज मिला कितना होगा, तो 1 साल में मिला होगा 40 रुपए ब्याज, यानी 1 साल में 40 रुपए मिला। अब ये 40 रुपए मिला है, ठीक है, किस पे मिला है, तो आप कहोगे 500 पे, और इनटू में कर देंगे 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो, और 5 से 40 8 बार में, तो 8% यहाँ पर क्या लगी है, रेट लगी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% निकल गई। तो अब कह रहा है कि कितने वर्षों में 650 की धनराशि 858 हो जाएगी। तो 600 का मूलधन है बच्चा, और 858 बन रही है, तो ब्याज यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे ब्याज जो मिल रहा है वो 208 रुपए का मिल रहा है। ब्याज जो मिल रहा है वो 208 रुपए का मिल रहा है। ध्यान से समझना, एसआई जो मिल रही है वो 208 रुपए की मिल रही है। अब यहाँ पर दो तरीका है, तरीका देखो, एक कि एसआई जो मिल रही वो 208 मिल रही है, अगर मैं डायरेक्ट 1 साल का ब्याज निकालूं 650 पे, 650 पे 1 साल का ब्याज कितना है, तो 8% यहाँ है। और बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, मूलधन गुणे दर और गुणे समय, समय हमें नहीं पता,
और बटे में हम कर देंगे 100, बराबर हमें ब्याज मिला कितना, तो 208 रुपए मिला है। ये लो, अब यहां से देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 13 बार, ठीक है भैया। 2 से काटोगे 8 को 4 बार, 13 चौक 52 आ गया, और 52 के पहाड़े में 208 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 52 चौक का 208, तो टी बराबर कितना आ गया, 4 साल। टी बराबर कितना आ गया, 4 साल। और यही तो आपसे पूछा गया था कि समय कितना लगा है, तो समय लगा है बच्चे कितना, 4 साल लगा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, कितने किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो वो धन कितना है, मूलधन आपको बताना है। एक चीज बताओ मेरे दोस्त, कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, अगर एक वर्ष में 5% मिल रहा है तो 7 वर्ष में कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। अगर एक वर्ष में 5 मिल रहा है तो 10 वर्ष में कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो अगर मैं कहूं 10 वर्ष में मिला 50 रुपया और 7 वर्ष में मिला 35 रुपया, सर दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 15 रुपए का। 15 यूनिट बराबर है क्वेश्चन के कितने, 150 रुपए की। तो 1 यूनिट बराबर होगा किसके, आप कहोगे 15 दहम 150। 1% का मान दोस्त 10 रुपए के बराबर होगा। राशि अपने आप में कितनी रही होगी, 100%। अगर 100% इज इक्वल टू निकालोगे तो 2 जीरो अगर लेफ्ट हैंड साइड लगा तो 2 जीरो आप राइट हैंड साइड भी लगा दोगे, यानी 100% इज इक्वल टू कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा, जो कि बी ऑप्शन में है। कर लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, 3 वर्ष में 8000 पर दो बैंकों ने साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना, 800 रुपए। यदि दोनों बैंकों की ब्याज दर प्रतिवर्ष R1 और R2 है तो R1 माइनस R2 का मान क्या है, जहां पर R1 बड़ा है R2 से। कोई दिक्कत नहीं, एक चीज बता दो, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपने देखा कि ब्याजों का जो अंतर है बच्ची वो कितना है, 800। इस 800 से डायरेक्ट हमने मूलधन को दे दिया भाग, 800 से 8000 को भाग दिया, कितनी बार गया, 10, और बटे में कितने साल लगे हैं, 3 साल लगे हैं। तो आपकी जो R1 माइनस R2 होगी वो 10/3 होगी। अब 10/3 का मतलब क्या, 3 सही 1/3। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया, तो मेथड नंबर 1 ये हो गया, शॉर्ट ट्रिक से देखते ही आंसर। अब दूसरा तरीका देखो, आप सबको पता है कि दो बैंकों में उसने 8-8 हजार दिया और दोनों में जो ब्याज मिला उसका अंतर 800 है, तो ब्याज बराबर होता क्या है, PRT अपॉन 100। तो बच्चे मूलधन कितना था, 8000 था, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 था पहले का, इनटू टाइम कितना है, 3 साल है, बटे में कितना, 100। यही तो होता है, यही आपका होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, यही आपका होता है। अब माइनस ये पहले बैंक का ब्याज है, अब दूसरे बैंक का ब्याज, उसको भी 8000 रुपए इसने दिया, इसकी रेट क्या थी, R2 थी, और इसका समय क्या था, 3 साल था, और बटे में बच्चे क्या है, 100, ये दूसरे बैंक का ब्याज है, और इन्हीं दोनों का अंतर बराबर है किसके, तो आप कहोगे 800 के। इन्हीं दोनों का अंतर बराबर है किसके, 800 के। बस इसी पे रख लो, काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गए ना, 80 और R1 और यहाँ 3 है, 80 और 3 दोनों में कॉमन है, तो मैंने 80 और R3 क्या नाम है, 80 इंटू 3 कॉमन ले लिया, 80 इंटू 3 कॉमन ले लिया, बचा कितना, यहाँ पे R1 बचा, और माइनस यहाँ क्या बचा, R2 बचा, बराबर में कितना है बच्चे, 800 है, ये है। अब देखो 80 दहा में कितना हो गया, 80 दहा में कितना हो गया, 800, ये 10 बार कट गया, तो 3R1 और माइनस R2 बराबर कितना है, 10 है, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा, 10, ये है, और ये गुणा का 3 है, ये बटे में आ जाएगा 3। तो यहां से आपने देखा कितना आ गया, 3 सही 1/3। ठीक है, तो एक तरीका ये है जो कि मैनुअल तरीका था, और आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी एक लाइन में। ठीक है, चलो
अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है 6,000 की राशि साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्ष में 7800 हो जाती है। कह रहा है यदि ब्याज 2.5% वृद्धि हो जाए ब्याज की दर में तो समान राशि समान समय में कितनी हो जाएगी, मूलधन मिश्रधन कितना होगा ये बताना है। बच्चे 6,000 की राशि थी, हो कितनी गई 7800 रुपए। अब हो क्यों गई, क्योंकि इसमें ब्याज मिला। 6,000 में 78 हो गई तो कितने का ब्याज मिला, तो आप कहोगे 1800 का। 1800 का मिला है 4 साल में, 4 साल में मिला है 1800 का। तो 1 साल में कितना मिला होगा, 4 से काट लो इसको। 1 साल में जो ब्याज मिला होगा 4 दूनी 16 बचा 2 4 पंजे 20, और यहाँ पे 1 साल में जो ब्याज मिला होगा वो मिला होगा बच्चे, सॉरी 4 चौक 16 है ना, 450 रुपए। 1 साल में जो ब्याज मिला होगा वो 450 रुपए मिला होगा। अब यहां से अगर मैं रेट निकालूं, ये 450 मिला किस पे मिला, तो आप कहोगे 6,000 के मूलधन पे मिला, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो देखो 3 जीरो यहां पर है और 3 जीरो नीचे भी है, तो 6 से 45 को भाग दो, तो 6 सत्ते 42 बचा 3 6 पंजे 30। यहां पर जो रेट यूज हुई थी वो 7.5% की हुई थी, यहां पर जो रेट यूज हुई है 7.5। अब कह रहा है कि रेट को 2.5% बढ़ा दो, तो बच्चे अगर मैं इसमें 2.5% बढ़ा दूंगा तो अब मेरी नई रेट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। नई रेट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। इस बात से आप सहमत, आप कहोगे सर बिल्कुल सहमत है। तो बच्चे एक चीज बता दो, अब जब नई रेट बच्चे हो जाएगी कितनी, नई रेट हो जाएगी 10%, तो मिश्रधन कितना होगा। राशि तो अपने आप में 1 साल में बच्चे 10% है, तो 4 साल की बात हुई है, तो 4 साल में 4 गुना ज्यादा ब्याज मिलेगा, मतलब कितना ब्याज मिलेगा, 40% मिलेगा। कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। और मूलधन अपने आप में कितना था, 100% था, तो 100 प्लस 40 जोड़ेंगे यानी 140 का मान आपसे पूछा है। अब 140% का मान पूछा है तो ध्यान दीजिए, अब 140 का पूछा है तो जीरो को थोड़ी देर के लिए भूलिए, यानी राशि 14 से कट रही होगी। 14 पहाड़े में ये भी नहीं आता, 14 पहाड़े में ये भी नहीं आता, 14 पहाड़े में 85 भी नहीं आता, 14 पहाड़े में 84 आता है, यानी 140% का मान जो आएगा वो 110% कितना आएगा, 8400 रुपये आएगा। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना, और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर मैनुअली जाना। अब आपको रेट तो पता चली गई 10% है, तो PRT अपॉन 100 रख लेना, रख लोगे ना, क्योंकि इसने साफ कहा है कि समान राशि समान समय में कितना ब्याज देगी। तो 6,000 आप रखना, अगर ऐसे नहीं जा सकते तो देखो 6,000 यहां रखना, और इंटू में रेट अब 10 हो गया, इंटू में समय कितना है 4 साल, और बटे कितना है 100। यहां से ब्याज निकलेगा और प्लस ये चीज हो जाएगी, इसमें कितना इंक्लूड कर दोगे 6,000, इसमें 6,000 और जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के आपकी राशि। तो 100 से देखो यहाँ पर ये आपके 2 जीरो कट गए, 60 दहा में 600, 600 चौका 2400, 600 चौका कितना होता है 2400, 2400 का ब्याज मिल गया दोस्त, और प्लस में 6,000 की राशि थी, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8400। ये लो, दोनों तरीका है, आप कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इतना अगर आप काम करोगे तो अगर आप 30 सेकंड भी ले लेते हो तो एक बच्चे से 30 सेकंड पीछे हो जाते हैं आप। और जीडी हो या कोई भी वन डे एग्जाम हो, वहां पर मैटर करती है टाइम बच्चे। टाइम अगर मैनेजमेंट आपने कर लिया तो आप लाख बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो, और वही एक अच्छी स्ट्रेटेजी है एग्जाम को क्रैक करने की। और टाइम कम कैसे लगेगा, समय बचेगा कैसे, आप जितना ज्यादा मॉक लगाओगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतना टाइम आपको कम लगेगा सवाल को करने में। अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ोगे तो आपके ऊपर से जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए मैथ का, उतना ज्यादा आप लोगों का स्कोर बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 15 क्या कहता है दोस्त, 9600 रुपए का एक हिस्सा 8% की ब्याज पे दिया गया और बचा हुआ हिस्सा 10% ब्याज पर दिया गया। 4 वर्ष बाद 3500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ।
तो कह रहा है 10% पर दिया गया निवेशित राशि कितनी है। अब 10% पर आपको जो ब्याज दिया गया था वो आपको बताना है कितना है। तो कर लोगे, देखो कैसे। आपको पता है कि 9600 रुपए का जो मूलधन था, इस पे 8% पर दिया गया एक हिस्सा, इसको दो टुकड़े में। तो अगर एक राशि को मैंने एक्स मान लिया, दूसरे को 9600 माइनस एक्स मान लिया, यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते तो और भी तरीके हैं आपके पास, एलिगेशन से भी जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जा सकते हैं वो देखिए। अगर मैं कहूं पहला हिस्सा कितना है, ठीक है, देखो यहां से अगर 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहला दिया है, तो क्या करोगे, यहां से 8% निकाल लोगे किसका, 9600 का। 9600 का 8% निकाल लोगे, ठीक है। ये 9600 का 8% कितना होता है दोस्त, आप कहोगे 768 रुपए होता है कि नहीं होता है। और अगर मैं इसी का 10% निकालूं तो 960 होता है, इसी का 10% निकालूं दूसरी तरफ तो 960 होता है। तो 10% में करूंगा नहीं, ये तो आप ऐसे मैनुअली कर सकते थे, ठीक है। 96 इंटू 8 कर सकते थे, डायरेक्ट आपको मिल सकता था ये वैल्यू। क्योंकि कभी भी किसी वैल्यू का 10% निकालना हो, लास्ट में जीरो हो तो एक जीरो हटा देते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। तो 9600 का 8% कितना हो गया बच्चे, 768 हो गया। और 9600 का अगर 10% निकालोगे तो एक जीरो हटाओगे तो ये कितना हो गया, 960 हो गया। ये दोनों चीजें आपको कंफर्म हुई। अब इन्होंने साफ साफ आगे कहा है कि 4 वर्ष बाद 3500 का ब्याज मिलता है। तो बच्चे 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला होगा, जब ये एक एक साल का हमने मूलधन निकाला तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला होगा। अगर 4 साल में बच्चे 3500 रुपये मिला है तो 4 से इसको काट देंगे, तो 4 वट्ठे 32, बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा, तो आप कहोगे 875 रुपए। एलिगेशन लगा लो बच्चा, देखो ध्यान से। 875 में से 768 घटाओगे तो 15 में से 8 जाए 7, ये बचा 6, 6 में से 6 जाए 0, और 8 में से 7 जाए 107 यूनिट का यहाँ मिल गया। और यहाँ से 960 में से 875 घटाओगे, 10 में से 5 जाए 5, ठीक है। ये बचा आपका कितना, 5। 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये 85 यूनिट का मिल गया। अब आपने देखा कि मुझे एक ब्याज मिल गया कितना, 85 यूनिट का, और एक मिल गया 107 यूनिट का, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, हमारे अनुसार अगर मैं दोनों को जोड़ू, 85 और 107 कितना हो गया, 192। हमारे अनुसार ये 192 कुल मूलधन बन रहा है। तो बच्चे जो 9600 रुपये है, जो 9600 रुपये है वो कितने की कीमत है, आप कहोगे 192 की कीमत है, ठीक है। 192 की कीमत है। इनटू में हमें क्या निकालना है, इनटू में इसने पूछा है 10% पे खर्च की गई राशि, तो 10% कौन सी है, ये वाली है, ये 10% है। तो 10% मतलब 107 का मान आपसे पूछा है, बस इसको हल कर लो, आ जाएगा आंसर। देखो अगर मैं बात करूं यहां से 19 पंजे 95, तो लगभग ये 19 पंजे 95, 2 पंजे 10, तो 192 से कितनी बार कटेगा, 960। अगर मैं 960 काटूं तो ये 5 बार कटेगा, ठीक है। 192 पंजे 960 होता है, मतलब ये कट गया आपका 50 बार। अगर ये 50 बार कट गया तो 107 से 50 में गुणा कर दो, तो देखो 107 पंजे कितना होता है, 535 होता है, और एक जीरो लगा दो। तो बच्चे 5350 रुपये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसने हमसे पूछा था 10% पे निवेशित राशि बताइए, तो 10% पे जो हमने निवेश किया था वो 5350 रुपये किया था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कर लोगे ना, यहां से जाओगे तो आसान है। अगर आप ज्यादा एक्स वाई मानोगे, और दूसरा तरीका मेथड नंबर 2 क्या था, अगर आप एलिगेशन नहीं लगाते तो बच्चे मेथड नंबर 2 ये था कि आप मैनुअली जाते। पहला हिस्सा देखिए 96, टोटल 9600 का हिस्सा था, इसको दो भागों में बांटते। एक बांटते बच्चे आप, पहला हिस्सा मानो एक्स रुपए है, और दूसरा हिस्सा मानो क्या है, 9600 माइनस एक्स रुपए है। हाँ, यहां से जाते और इन दोनों को फिर आप रख के ब्याज को जोड़ते 2 साल।
पहले 8% एक्स का रखते और प्लस 9600 माइनस एक्स का 10% रखते, दोनों को प्लस करके 3500 के बराबर रखते। यहाँ से भी आप जा सकते तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप वही तरीका अपनाओ जो थोड़ा सा अच्छा हो, स्मार्ट अप्रोच हो, जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16। रमेश वर्मा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपए उधार लेते हैं और इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार दे देते हैं। तो उनका लाभ बताना है बच्चे। एक चीज बताओ दोस्त, अगर आप किसी को 5% की दर पे उधार दिए होंगे तो 1 साल में 5 रुपए ब्याज मिलेगा। अब 3 वर्ष के लिए दिए हैं, 3 वर्ष के लिए दिए हैं तो कितना मिलेगा? 15 यूनिट का ब्याज मिलेगा। यहाँ 15 यूनिट का। लेकिन अब बाद में आपने क्या किया, इसी राशि को किसी और को आपने दे दिया 7% की दर पे, यानी 1 वर्ष में 7 कमाने लगे तो 3 साल में आपको कितना मिलेगा? 7 तिया 21 मिलेगा। तो मेरे दोस्त, पहले आपको 15 यूनिट ब्याज प्राप्त हो रहा था, अब 21 यूनिट होने लगा। कितने का फायदा हो रहा है? तो आप कहोगे 6 यूनिट हमें ज्यादा मिल रहा है, 6 यूनिट ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अब बात को यहां समझना आप, अगर 100 का मान हमने किसको माना है? 8,000 को। अगर 1 यूनिट हमने 100 बराबर किसको माना है? 100% बराबर हमने माना है 8,000 को। तो 1% बराबर कितना है दोस्त? 1% बराबर है, 2 जीरो कम कर लो, 80 है। अगर 1% 80 रुपए के बराबर है तो हमें कितने का फायदा हो रहा है? 6% का। तो 6% बराबर 6 गुना ज्यादा होगा, 6 वट्ठे 48 होगा, यानी 480 रुपए होगा। और यही हमें फायदा हो रहा है। उन्होंने पूछा है कितना फायदा हो रहा है, तो बच्चे 480 रुपए का फायदा हो रहा है। कर लोगे ना? चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 17। क्या कहता है दोस्त, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 1/3 9% वार्षिक ब्याज की दर से और बचा हुआ 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है, तब उसकी औसत ब्याज दर पूछा है कितनी है। बच्चे सबसे पहले देखो, 1/3 आधा हिस्सा, आधा का मतलब 1/2, आधा का मतलब 1/2 और 1/3 का मतलब 1/3। तो राशि को कुछ ऐसा मान लो जो 2 और 3 दोनों से कटे। तो मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने 6 से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दिया। तो बात को समझना, मैंने राशि को 6 यूनिट मान लिया, तो 2 से 6 को काटेंगे तो यहाँ पे 3 का ब्याज मिला, यहाँ पे 3, और 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 का मिला। अब बच्चे ध्यान से समझो, 3 का मिल गया, 2 का मिल गया, तो 3 और 2 5 मिल गया, लेकिन टोटल तो 6 माना था हमने। तो कितना यूनिट और बचा? आप कहोगे 1 यूनिट और बचा, शेष हिस्सा 1 यूनिट और बचा। अब इन्होंने साफ साफ कहा है जो तो पहला भाग आधा हिस्सा था वो 9 यूनिट, वो 10% पर दिया गया था, तो इसको 10% से गुणा कर लो। दूसरा हिस्सा जो था बच्चे वो 9% पे दिया गया था, तो इसको 9% से गुणा कर लो। तीसरा हिस्सा जो था बचा हुआ शेष 1%, ये आपका 12% पे दिया गया था, तो इसको 12 से गुणा कर लो, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। तो अब देखिए, मुझे जो मिला 10 वाले पे 10 तिहाई 30% का ब्याज मिला, मुझे 10% हिस्से वाले पे 30% का मिला, और 9 दूनी मुझे यहाँ मिला 18% का, और 12 एकम 12% यहाँ मिल गया शेष हिस्से पे। तो टोटल मुझे मिला कितना? तो आप कहोगे 18 12 30 30 30 60, मुझे 60% टोटल मिल गया, मुझे टोटल 60% मिल गया। लेकिन औसत ब्याज पूछा है, तो औसत कितने पर? 60% मिल गया, कितने पर? तो 6 पर। तो यहाँ 6 से हम इसको काट देंगे यहाँ से, ठीक है, 6 दहा में 60, तो जो यहाँ पर हमारी औसत ब्याज दर है वो बच्चे 10% है, और यही आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कहां पर है? बी ऑप्शन में। कर लोगे ना? चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 18। क्या कहता है दोस्त, एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष
और अगले 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, और अगले 7 वर्ष बाद 12% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। कह रहा है 11 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज जो मिलता है वो 27,600 मिलता है। तो राशि आपसे पूछा है, मूलधन आपसे पूछा है। बहुत प्यारा सवाल है। आप सबको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। तो पहले 3 वर्षों के लिए 4%, तो 4 तिहाई कितना हो गया 12% यहाँ मिल गया ब्याज, प्लस अगले 4 वर्षों के लिए कितना परसेंट 8%, तो 8 चौक कितना हो गया 32% यहाँ मिल गया बच्चे अगले 4 वर्ष में, प्लस कह रहा है कि टोटल 11 साल की बात की है इसने। तो अगर 4 और 3 7 वर्ष यहाँ खत्म हो गए तो बचे कितने 4 वर्ष बचे। अब अगले 4 वर्ष में मिला है 12%, तो 12 चौक कितना होगा 48 होगा, 48% यहाँ मिल गया। तो टोटल ब्याज मिला कितना 48 और 32 कितना हो गया 48 2 50, 50 30 80, 12 92, टोटल हमें 92% का क्या मिला है ब्याज मिला है। अब टोटल हमारा प्रतिशत में 92 मिला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितना मिला है 27,600 मिला है। तो मैं कहूं मेरा 92 27,600 रुपए के बराबर है। इस बात से सहमत हैं आप? तो अगर 92 27,600 के बराबर है तो देखो 92 एकम 92, 92 तिया 276 होता है, 92 तिया 276 होता है और 2 जीरो लग जाएगा। तो 1% बराबर है बच्चे कितने के 300 रुपए के बराबर है। अगर 1% बराबर है 300 के तो हमारी राशि कितनी रही होगी 100%। तो 100% बराबर होगा बच्चे 2 जीरो इधर लगा तो 2 जीरो इधर भी लगा दो, यानी 30,000 रुपए हमारा क्या रहा होगा मूलधन रहा होगा। और 30,000 कहां पर है सी ऑप्शन में। कर लोगे? प्यारा सवाल था ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। मतलब विपुल जो है वो 5400 देता है और विजय जो है वो 9400 देता है। तो दोनों में अंतर कितना है? देखो ये 94 दिया और ये 54 दिया, तो दोनों में अंतर कितना है 4000 का। यानी जो है विजय ने 4000 अधिक दिया। तो यहाँ पर विजय की बात हुई है, कितना अधिक मिला है 4000, तो 4000 हमारी क्या हो गई राशि हो गई। ये 4000 रुपए अधिक दिया है, इस बात को समझना आप। अब देखो कह रहा है कि 4 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज मिला। राशि इतनी अधिक है, तो ये अधिक है किस पर, ध्यान से समझना। ये जो राशि है ये 4000 अधिक है। अब यहाँ पर ब्याज उसको मिला है 840, तो बच्चे 840 का मान कितना है 4000। ध्यान से समझना, ये 840 रुपए अधिक मिले हैं किस पे 4000 पे, और इंटू में कर देंगे 100। ब्याज दर यही निकलेगी कि नहीं निकलेगी? देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 से 84 को काटेंगे, 4 से 84 को काटेंगे, हाँ तो कितना आ गया 21 आ गया। 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये 21% कितने साल के लिए है 4 साल के लिए है। 4 साल में 21% मिला है, तो प्रत्येक वर्ष कितनी ब्याज दर लगी होगी 4 पंजे 20 और बचा कितना 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 1 साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 5.25 होगी, यानी डी ऑप्शन। कर लोगे कि नहीं कर लोगे भैया? आसान सवाल था ना, यही तो इसने कहा था और कुछ कहा नहीं था कि भैया विपुल 5400 रुपए देता है और विजय 9400 देता है। तो विजय कितना अधिक देता है? तो 4000 रुपए अधिक देता है। और विजय को ब्याज कितना अधिक मिलता है 840 रुपए मिलता है। तो ये 840 रुपए ब्याज मिला है, इसी 4000 पे अधिक मिला होगा, इंटू में 100 कर देंगे, तो बच्चे 21% आ गया। अब जो 21% रेट इसको मिला है वो 4 साल का मिला है, तो प्रत्येक वर्ष का निकालना है तो 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 5.25% यहाँ पे रेट इस्तेमाल किया गया है। चलो कर लोगे ना बच्चे? तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पीडीएफ चाहते हो ना तो पीडीएफ बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका नाम है GRS एजुकेशन पॉइंट।
हाँ, यहाँ जा करके आप इसको टेलीग्राम पे सर्च मारोगे आप तो मिल जाएगा आपको। इसको मारोगे बच्चे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इस पे जा करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय